हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पावर बीआई में या पावर पिवट के अंदर एक कैलेंडर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और कैलेंडर यानी डेट्स का टेबल क्रिएट करना इसीलिए लाजमी है क्योंकि जब हम अपने डेटाबेसेस को इंपोर्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं अपने डेटा सोर्स से, और पावर बीआई में जब हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो डेफ़िनेटली जो रिलेशनशिप्स बनती हैं बैकएंड पे, और जो स्कीमास हम क्रिएट करते हैं, जिसमें एक स्कीमा बहुत कॉमन है, स्टार स्कीमा। तो उस स्टार स्कीमा के अंदर हमारे पास फैक्ट टेबल्स होते हैं और डायमेंशन टेबल्स होते हैं। तो एक डायमेंशन टेबल हमारे पास डेट्स का काम करता है, एक डायमेंशन टेबल हमारे पास डेट का होना चाहिए, ताकि जब हम अपने डैशबोर्ड में से इंसाइट्स निकालें थ्रू डैक्स एनालिसिस करें, तो टाइम इंटेलिजेंस डैक्स जो है वो हमें सही रिजल्ट क्रिएट करके दे, ना कि गलत रिजल्ट क्रिएट करके दे। क्योंकि होता ये है कि जब आपके फैक्ट टेबल के अंदर जो ट्रांजेक्शनल डेट्स होती हैं वो डेली बेसिस पे समटाइम्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल कुछ मिसिंग डेट्स भी हो सकती हैं, जिससे हो सकता है कि आपका एवरेज या आपका कोई रेशियो सही से कैलकुलेट ना हो पाए। तो हम एक डायमेंशन टेबल अपने स्टार स्कीमा के साथ अटैच करते हैं, ताकि वो डेट्स का काम करें और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस सही से हमें नंबर को निकालने में हमारी मदद कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा कैलेंडर क्रिएट करेंगे, और डेट्स के साथ हम डिफरेंट कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। जैसे हमें कोई रिपोर्ट रिपोर्ट चाहिए मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, या वीकली बेसिस पे, तो हमें उन डेक्सेस को किस तरह से इस्तेमाल करना है बीआई के अंदर, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम फॉर्मेट के डेक्स को ज़्यादातर देख रहे होंगे, कि फॉर्मेट का डेक किस तरह से पावर बीआई के अंदर यूज़ होता है, उसके कौन सी डिफरेंट फॉर्मेट्स और प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको हम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। इसकी डॉक्यूमेंट्री आप डेफिनेटली docs.microsoft.com पर जाके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू राइट फॉर्मेट डैक्स इन द गूगल एंड यू विल बी रीडायरेक्टिंग टू दिस लिंक, ऑफिशियल लिंक ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। ठीक है, तो ज़रा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देता चलूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्मेट डैक्स के साथ हम इस वीडियो के अंदर एक और डैक्स भी ऐड करेंगे, विच इज़ ऐड कॉलम्स। ऐड कॉलम्स के नाम से हमारे पास डैक्स है, वो क्यों यूज़ करते हैं उसका पर्पज़ अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। साथ ही साथ हम मज़ीद 2 डैक्सेस और देखेंगे, जिसमें वीकडे है, क्वार्टर है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक्सेल की वर्कबुक है और मेरे पास एक कॉलम है डेट्स का, और इस डेट्स के कॉलम में से मुझे कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स या फॉर्मेटेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है इनटू डिफरेंट कॉलम्स। तो जनरली मैं एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो अगर आप एक्सेल के यूज़र हैं तो आप इसको बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप किस तरह से एक डेट्स के कॉलम में से डे, मंथ, ईयर या इनके कॉम्बिनेशंस को सेपरेटली दिखा सकते हैं। तो वही मैं आपके सामने पहले क्विकली परफॉर्म करता हूँ। इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, मैंने टेक्स्ट का फंक्शन यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट किया। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप इसको समझते होंगे कि सबसे दो फंक्शन आर्ग्यूमेंट से सबसे पहले आप डेट का रेफरेंस देते हैं वैल्यू में, और अब आप इस डेट में से कौन सी चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, किस फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस डेट में से डे एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने 2 मरतबा इसमें डी लिखा, और मुझे इस डेट में से डे का नंबर पता चल जाएगा। अगर मुझे ये देखना हो कि ये डेट ये वीक का कौन-सा दिन है, वीक का कौन-सा डे है, तो फॉर एग्जांपल मैं वीकडे की हेडिंग प्लेस करता हूँ और अगेन मैं टेक्स्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा, इक्वल्स टू टेक्स्ट, वैल्यू में मैंने डेट्स के कॉलम को रेफ़र किया, और अब मैं इसमें से मैं 3 टाइम्स डी अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास उस दिन का नाम आ जाएगा। तो मेरे पास 2 सेपरेट कॉलम्स बन गए, जो मैंने डेट्स के कॉलम से एक्सट्रैक्ट किए यूजिंग द टेक्स्ट फंक्शन। अगर ये इसी तरीके का सिमिलर काम आपको करवाना है पावर बीआई में या पावर पिवट में, तो आप वहाँ पर टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ नहीं करते, बल्कि आप फॉर्मेट का डैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन में आप फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। एक और चीज़ क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ईयर निकालना है इन डेट्स में से, तो मैं अगेन इक्वल्स टू टेक्स्ट का फंक्शन लिखूँगा इन नॉर्मली एक्सेल, और मैं 4 टाइम्स वाई अप्लाई कर दूँगा। तो इसी तरह से मैं क्वार्टर्स, जो है ईयर्स है, वीकडे, ठीक है ना, डे के नंबर्स मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ थ्रू कस्टमाइजेशन इन नॉर्मल एक्सेल विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बीआई की, तो बीआई के अंदर हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम
लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम मौजूद है डेट्स का, और मैं फॉर्मेट का टैक्स अप्लाई नहीं करता, बल्कि मैं आपको एक और टेक्निक सिखाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड पावर क्यूरी के अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आप चाहें तो आप फॉर्मेट का टैक्स यूज़ ना करें, अगर आप इससे पहले पावर क्यूरी के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू ओपन दिस डेट्स टेबल इन दी पावर बीआई जो आपके सामने मौजूद है, और इसके बाद आप डेटा व्यू में जाते हैं, वहाँ पर आपको एडिट क्यूरीज का ऑप्शन नज़र आएगा। आप क्लिक करेंगे एडिट क्यूरीज पे तो आप पावर क्यूरी की विंडो में आ जाएंगे। सो दिस विंडो इज ऑल अबाउट द पावर क्यूरी, और आपको यहाँ पर एक ही कॉलम नज़र आ रहा है विच इज़ ऑफ डेट्स। अब इस डेट्स की मैं मुख्तलिफ एंगल से ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इस डेट्स के कॉलम की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लूँगा। सो फॉर डूइंग दैट राइट क्लिक, कॉन्टेक्चुअल मेन्यू में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट कॉलम। फिर अगेन मैं इन कॉलम्स की डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करता चला जाऊँगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इस वीडियो में समझाने के लिए मैंने 4 टाइम्स जो है वो कॉपी किया है। आप इससे ज़्यादा जितने आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है डिफरेंट एंगल से वो आप कर सकते हैं। अगर आप ऊपर टाइटल्स देखेंगे तो आपको बहुत अजीब से टाइटल्स नज़र आएंगे, समथिंग लाइक डेट्स हाइफन कॉपी, फिर डेट्स कॉपी कॉपी, फिर डेट्स कॉपी कॉपी कॉपी। तो इस तरह के टाइटल्स रेलिवेंट या नहीं है। टाइटल्स को रीनेम करने का बहुत आसान सा तरीका है, आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास एडिटिंग मोड में वो टाइटल आ जाएगा, और फिर आप यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है, फॉर एग्जांपल डे, यहाँ हम दे देते हैं मंथ का नाम, ठीक है, फिर हम यहाँ दे देते हैं ईयर का नाम। तो सिंपली यू नीड टू डबल क्लिक ऑन दी कॉलम हेडर, सही है। अब हमें इस डेट्स के कॉलम को डे में कन्वर्ट करना है, यानी ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैंने किया राइट क्लिक, ठीक है, और मेरे पास इस कॉन्टेक्चुअल मेन्यू में ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन है जिसमें मैं डे पर जाऊंगा, और यहाँ पर भी मेरे पास बड़े ऑसम पैरामीटर्स मौजूद है कि डे ऑफ द वीक हो, डे ऑफ द ईयर हो, स्टार्ट ऑफ द डे हो, एंड ऑफ द डे हो, नेम ऑफ द डे हो, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक्सेल के अंदर मैंने फंक्शन से किया था। यहाँ पर आप सिंपली ट्रांसफॉर्म करें ऑन वन क्लिक। तो अगर मुझे डे का नंबर चाहिए, मैं सिंपली क्लिक करूँगा, मैं मुझे उन डेट्स में से डे का नंबर मिल जाएगा। अगर मुझे मंथ को ट्रांसफॉर्म करना है, मेरे पास मंथ के क्राइटेरियाज़ हैं और उसमें भी मल्टीपल क्राइटेरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल मुझे नेम ऑफ द मंथ चाहिए तो मुझे नेम ऑफ द मंथ मिल जाएगा, ठीक है। ईयर चाहिए, ट्रांसफॉर्म ईयर, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सही है। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको इन डेट्स में से जितनी मरतबा इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू डिफरेंट कॉलम्स करने के बाद आप क्लोज एंड अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो अब आपके पास एक नया मॉडिफाइड डेटा आ जाएगा जिसमें मजीद कुछ कॉलम्स आपको नजर आ जाएंगे। इस टेबल को आप एज अ डायमेंशन टेबल अपने स्टार स्कीमा के साथ ज्वाइन करके टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो एनालिसिस होगी वो बिल्कुल ठीक क्रिएट होगी, सही है। स्टिल आपकी जो डेटाबेस है, जो आपकी एक्सेल की फाइल है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा विच इज कॉल्ड डेट्स, लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मेशन सारी की सारी पावर बीआई के अंदर, पावर क्यूरी के अंदर की है। तो जब भी आपकी डेट्स की फाइल के अंदर डेट्स इंक्रीज होंगी, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रिफ्रेश और ये तमाम कॉलम्स ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका तो ये था कि अगर आपको डेट का टेबल क्रिएट करना है इनटू डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप पावर क्यूरी को इस्तेमाल कर लो। दूसरा तरीका ये है कि अगर लेट सपोज मेरे पास डेट्स का टेबल दिया हुआ है जिसमें एक ही कॉलम है और मुझे मजीद कॉलम्स चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो मैं मॉडलिंग के टैब में जाके न्यू कॉलम्स इंसर्ट करूंगा और उन कॉलम्स के अंदर फिर मैं फॉर्मेट का जो डेक्स है वो अप्लाई करूंगा। और उस फॉर्मेट के डेक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जैसे अगर मुझे किसी डेट को शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली शॉर्ट डेट लिखूंगा, या अगर मुझे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है तो मैं लॉन्ग डेट लिख सकता हूँ, ठीक है। बहुत सा सिंपल सा पैरामीटर है इसका। जिस तरह से टेक्स्ट का फंक्शन एक्सेल में होता है इस तरह से फॉर्मेट का डेक्स मौजूद है। आप वैल्यू में डेट को डिफाइन करते हो और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप फॉर्मेट बताते हो जिस फॉर्मेट में आपको वो चीज़ रिटर्न करे। और फिर जिस तरह से आप देखते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वही तमाम सिंबल्स आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है और उनका सिमिलर काम है जो एक्सेल में होता था। तो मैं आपको एक दो कॉलम्स इंसर्ट करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्लिक करूँगा न्यू कॉलम पे तो मेरे पास एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रखता हूँ मंथ, ठीक है। इक्वल टू के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मेट, क्योंकि हम फॉर्मेट का डेक्स अप्लाई कर रहे हैं। वैल्यू, अब वैल्यू डेफिनेटली मुझे कॉलम का नाम देना है,
ठीक है, और वो कॉलम का जो नाम है दैट इज डेट्स के टेबल में डेट्स, ठीक है। एंड फॉर्मेट मुझे किस तरह से चाहिए, मुझे इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने 3 टाइम्स m लिख दिया। सिम जस्ट लाइक जैसे हम टेक्स्ट के फंक्शन को एक्सेल में यूज़ कर रहे थे, इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर्मेट को यूज़ किया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं कि इस डेट्स के कॉलम में से उसने मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईयर का एक और कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगा। अगेन मैं फिर से उसी फॉर्मेट के टेक्स्ट को डिफाइन करूँगा, इक्वल्स टू फॉर्मेट, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, और इसमें से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ईयर को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैंने 4 टाइम्स y लिखा है, ठीक है। तो आपके पास एक ईयर का कॉलम बना हुआ आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको जितनी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, आप फॉर्मेट के टेक्स्ट को इस्तेमाल करके न्यू कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं अपने इस मॉडल के अंदर, जो आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी रिटन है कैलेंडर के फॉर्मेट में, कि मैंने इसको लिख कर सेव करके रखा है अपने पास, और आप भी अपने पास इसको रख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली। इसमें फॉर्मेट जो है वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें वीक डे का फंक्शन भी यूज़ होता है, क्योंकि मुझे अगर किसी डेट में से वीक डे का नंबर निकालना है कि हफ्ते का कौन सा दिन था, तो मैं वो भी निकाल सकूँ। और वीक डे का फंक्शन सेम काम करेगा जिस तरह से एक्सेल में काम होता है। तो अगर इसको आप समझेंगे, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब जो टेबल क्रिएट होगा वो उसका नाम होगा कैलेंडर, इक्वल टू, फिर इसके बाद डैक्स अप्लाई किया है हमने जिसका नाम है ऐड कॉलम्स, ठीक है। ये ऐड कॉलम्स का मतलब ये है कि आप एक एक करके कॉलम मैन्युअली ऐड नहीं करना चाहते, बल्कि आप एक साथ मल्टीपल कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर। तो जब आप एक साथ मल्टीपल टेबल्स ऐड करना चाहते हैं अपने टेबल में, तो आप उस वक्त ऐड कॉलम्स का डैक्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मैंने फिर एक और डैक्स इस्तेमाल किया है जिसका नाम है कैलेंडर। स्टार्टिंग डेट मैंने बताई कि मेरे मॉडल के अंदर, मेरे डेट के डायमेंशन टेबल के अंदर आप डेट 1 जनवरी 2000 से स्टार्ट करें और 31 दिसंबर 2025 पे स्टॉप करें, यानी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट मैंने बता दी है, ठीक है। और इसके बाद फिर उन डेट्स के कॉलम, यानी जब ये डेट्स का कॉलम क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें से अलग अलग कॉलम्स को क्रिएट करो, और डिफरेंट फॉर्मेट के पैरामीटर्स को मैंने यहाँ डिफाइन किया कि एक कॉलम बनेगा जिसमें सिर्फ मंथ नजर आएगा, एक कॉलम होगा जिसमें सिर्फ ईयर होगा, एक में दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको क्रिएट करके रख लिया। अब अगर आप देखें तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्विकली एक टेबल बन सकता है। आपके पास यहाँ पर मॉडलिंग के टैब के अंदर, पावर बीआई में मॉडलिंग के टैब में आपके पास न्यू टेबल का एक ऑप्शन मौजूद है, एक फीचर मौजूद है। सिंपली मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फार्मूला बार यहाँ पर आ जाएगी, और जो नोटपैड से हमने अभी कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट करके रखा है कि मुझे इस डेट में से कितने तरीके के कॉलम्स चाहिए, मैं सिंपली इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस डेटा व्यू के अंदर एक तो मेरे पास यहाँ सारी डेट्स आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, सॉर्ट इनटू असेंडिंग, तो ये देखिए 1 जनवरी 2000 से डेट्स ये सारी क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। और इस डेट में से ये तमाम डिफरेंट कॉलम्स और एक साथ जल्दी से क्रिएट हो गए, रादर देन कि मैं मैन्युअली करता एक एक कॉलम को कॉपी के बनाता, यहाँ मैं फॉर्मेट के टेक्स्ट को एक एक करके अप्लाई करता। तो मैंने एज अ स्क्रिप्ट इसको सेव करके रखा है अपने पास, और मैं कैलेंडर का डैक्स और ऐड कॉलम्स के डैक्स को इस्तेमाल करते हुए एक साथ मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें से मुझे मंथ का शॉर्ट फॉर्म, मंथ का लॉन्ग फॉर्म, वीक का नंबर, वीक डे का नाम, मंथ का नाम, ईयर, ठीक है, इसी तरह से क्वार्टर, वीक डे शॉर्ट में, वीक डे, ठीक है ना, इसी तरह से ईयर एंड क्वार्टर। तो तमाम कॉलम्स मेरे साथ एक साथ बने हुए मेरे पास आ गए। और अब ये जो टेबल है, ये बेसिकली डायमेंशन टेबल का काम करेगा और मेरे स्टार स्कीमा के साथ अटैच हो जाएगा, ताकि जब मैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को यूज़ करूं तो मेरे पास तमाम एनालिसिस ठीक से मुझे आंसर दे सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलेंडर्स को क्रिएट करते हैं इन दी पावर बीआई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके साथ-साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करता चलूँ कि अगर आप यहाँ देखें तो अगेन कैलेंडर जो है वो इस टेबल का नाम है, ठीक है।
यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कैलेंडर जो है वो टेबल का नाम है। इसके बाद ऐड कॉलम्स का मतलब ये है कि आप एक-एक करके मैनुअल कॉलम्स नहीं बनाते, बल्कि आप एक साथ जितनी मतलब आपको डैक्स अप्लाई करना है वो कर लेते हो और कॉलम्स ऐड कॉलम्स खुद आपको बना के देगा। फिर ये जो रेड कलर से आपको नाम नज़र आ रहे हैं जैसे डेट एज़ इंटीजर, ये बेसिकली इस कॉलम का हेडर है, ठीक है? इसी तरह से मंथ नंबर, तो ये कॉलम का हेडर है। अब उस मंथ नंबर के अंदर हमने फॉर्मेट का डेक्स अप्लाई किया है और फिर आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि उस डेट के टेबल में से हमें डिफरेंट तरीके से मंथ, ईयर, वीक, डे, ठीक है ना, क्वार्टर्स वगैरह निकाल कर दे। तो ये क्विकली एक तरीका है जो आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर द कैलेंडर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से मज़ीद चीज़ें सीखी होंगी। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं कुछ मज़ीद डैप्स आपको सिखाऊँगा। थैंक यू।